हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में वापस स्वागत है। आज का वीडियो 2 दिनों में शूट किया गया था, जिसे मैंने एक ही व्लॉग के रूप में शेयर किया है। इसमें हम किचन में शेल्फ पर ग्रोसरी स्टोरेज बॉक्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, वही सब देखने वाले हैं। ये सारे स्टोरेज कंटेनर मैंने नए खरीदे हैं। पहले जो इस्तेमाल कर रही थी, वो सब 5 साल से भी ज़्यादा पुराने थे और सारे प्लास्टिक के ही थे। काफ़ी समय हो गया था और उनमें से कुछ बॉक्स डैमेज भी हो गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि सबको बदल दूँ और एक साथ नए ऑर्डर करके खरीदे हैं। आज लंच के लिए मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ा। मेरे हस्बैंड ने ही बना दूंगा कहा था। घर में हम तीनों को भी अच्छी तरह से सर्दी हो गई थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ रसम ही बनाया था। मिर्ची रसम के साथ साइड डिश के लिए एग पोड़ी मसाला ही बनाने वाले हैं। कल माँ के घर से थोड़ी सी कच्ची आम लेकर आए थे। अच्छी बड़ी आम थी, कुल 3 आम थी। अचार बनाने के लिए बांध कर रख दी थी। अब थोड़ा सा स्वादिष्ट है, इसलिए बाकी बची हुई थोड़ी आम से ही अचार बनाकर रख दूं सोच रही थी। इसी हफ्ते डीमार्ट जाकर कुछ ग्रोसरी चीजें वगैरह खरीद कर लाई थी। सोचा सब कुछ रीफिल करके रख दूं, इसलिए आज डिब्बे भी देख रही थी। मैं लिटिल के डिब्बे में रखती हूँ क्योंकि ये एयर टाइट लॉक होते हैं, लेकिन रबर बदल दी थी, इसलिए उसमें पानी चला गया और नमी गई ही नहीं, इसलिए थोड़ी सी चीजें ही अभी के लिए छांट कर रख दी थी। अब कुकिंग देखेंगे तो लगभग खत्म होने वाली है। कुकर में चावल है, रसम बनाकर उतार दिया है, बस एक पोड़ी मसाला ही बनाना है। अगर मैं बनाती तो एक साथ 2-3 काम कर लेती, लेकिन मेरे हस्बैंड जब भी बनाते हैं, एक डिश बनाकर खत्म करते हैं, उसके बाद ही अगली डिश शुरू करते हैं। रसम बनाकर उतारने के बाद ही एक पोड़ी मसाला के लिए प्याज वगैरह काट कर रखे थे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें जीरा डालते हैं। जीरा अच्छे से तड़कने के बाद काट कर रखे हुए 2 बड़े प्याज डालकर अच्छे से भून लेते हैं। हमारे घर में अक्सर एक पोड़ी मसाला बनाते हैं। ज्यादातर मेरे हस्बैंड सुबह का बचा हुआ खाना ही लेते हैं, इसलिए साइड डिश के लिए एक पोड़ी मसाला ही बनता है। पापा को भी पता है कि एक पोड़ी मसाला में सबसे पहले क्या क्या डालना है, प्याज डालना है, टमाटर डालना है, ये सब सही सही बता देते हैं। प्याज अच्छे से भुन जाने के बाद काट कर रखे हुए 2 टमाटर, स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं। ये सब डालकर अच्छे से भून लेना है। टमाटर अच्छे से मैश होकर मसाले के रस में मिल जाने के बाद अंडा फोड़कर डाल सकते हैं। मैंने कुल मिलाकर 3 अंडे डाले हैं। इसमें ज़रूरत के हिसाब से मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। जब अंडा अच्छे से पक जाए, बस उतना ही, हमारा शानदार बॉडी मास तैयार हो जाएगा। आज का लंच बहुत सिंपल ही था, लेकिन स्वाद में बहुत ही अच्छा था। बेटी स्कूल से आने से पहले ही सारा कुकिंग का काम खत्म हो गया था। अगले दिन से फिर से सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है। स्टोरेज बॉक्स वगैरह में सब्जियां एक दिन पुरानी हो गई थीं। अब रिफिल कर दूं सोचकर सारे बॉक्स निकाल कर रख दिए हैं। किचन काउंटर टॉप के ठीक सामने जो शेल्फ है, वहीं पर मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। पहले शेल्फ में कुछ सिरेमिक ग्लास की चीजें रखी हुई हैं। दूसरे शेल्फ में ये ग्रोसरी रखने वाले कंटेनर सब रखने हैं। उसके बाद वाले शेल्फ में ओटीजी रखा है। नीचे जो बड़े स्टोरेज बॉक्स हैं, उनमें ग्रोसरी की चीजें सब प्लास्टिक कवर में बदल कर रखी हैं। जब हमने घर बदला था, तब बॉक्स में जो भी था, सब वैसे ही ले आए थे, जिससे काफी जगह घिर जाती थी। इसलिए सब कुछ बॉक्स से निकालकर प्लास्टिक कवर में बदलकर इन स्टोरेज कंटेनरों में रख दिया था। अब मैं देख रही हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं और सबको कंटेनरों में रीफ़िल करना है। मैंने जो स्टोरेज कंटेनर खरीदे हैं, वे सभी ट्रांसपेरेंट ही हैं। इसलिए अंदर क्या रखा है, अगर वो खराब हो गया है या उसमें कोई कीड़ा-मकोड़ा आ गया है, सब कुछ आसानी से दिख जाता है। इसी तरह कंटेनर का साइज़ भी मैंने 2 अलग-अलग साइज़ में ऑर्डर किया था। एक है 1700 ml और दूसरा है 1100 ml। नए घर में शिफ्ट हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ग्रोसरी की चीज़ें अभी तक निकाल कर नहीं रखी थीं, इसलिए जब भी खाना बनाते समय कुछ ढूँढना होता था, तो पैकेट्स में से निकाल कर उलट-पुलट कर ढूँढना पड़ता था। इससे खाना बनाने में बहुत देर हो जाती थी। इसलिए जब भी चीज़ें लेने जाती थीं, आसानी के लिए प्लास्टिक कवर में ही रख देती थीं। लेकिन अब देखो, रीफ़िल करने से पहले हर एक कवर खोलकर देखना भी बहुत टाइम ले रहा था। मैंने जो डिब्बे लिए थे, वे अच्छे से टाइट थे। रीफिल करना शुरू किया तो टाइम देखा, ठीक 4 बज रहे थे, लेकिन जब मैंने खत्म किया तब 6:30 बज गए। अब तो अच्छा उजाला है। जब खत्म कर रही हूँ, पूरा अंधेरा हो गया था। यहाँ रखी सारी चीजें रीफिल कर देने की वजह से ये दोनों बड़े स्टोरेज कंटेनर भी खाली हो गए। पहले मैंने कम ही स्टोरेज बॉक्स रखे थे, इसलिए इन दोनों बड़े स्टोरेज कंटेनरों में से एक में नई खरीदी गई ग्रोसरी की चीजें रखती थी और दूसरे में पहले से इस्तेमाल की हुई बची हुई चीजें रखती थी। लेकिन अब सिर्फ एक बॉक्स की ही जरूरत पड़ेगी, दूसरा बॉक्स खाली ही रहेगा। उसमें अब पापा की सारी चीजें रखनी होंगी। बेटी के पापा के पास जो कार जैसी बड़ी बड़ी खिलौने हैं, वो सब उसमें रखनी होंगी, या फिर उसकी जो एक्स्ट्रा किताबें, कार्ड्स वगैरह हैं, वो सब भी उसमें रख सकती हूँ, ऐसा सोच रही हूँ।
मैं आमतौर पर कभी भी ग्रोसरी स्टोर के सारे डिब्बे निकाल कर धोकर इस तरह से साफ नहीं करती। ये नया खरीदा है इसलिए कर रही हूँ। नहीं तो जब कोई डिब्बा खाली हो जाता है तो उसे फिर से रिफिल करने से पहले ही धोकर रख देती हूँ। इसलिए ये कोई बहुत बड़ा काम जैसा नहीं लगता। अगर इस तरह एक ही दिन में सब कुछ रिफिल करना हो तो उस दिन पूरा दिन सिर्फ इसी में चला जाएगा। लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद देखेंगे तो मैंने सारी चीज़ें डिब्बों में डालकर रिफिल कर दी हैं। रिफिल करते समय यहाँ-वहाँ सब बिखर गया था, उसके बाद वह पेपर वगैरह सब वैसे ही छोड़ दिया था। अब मैं पूरी शेल्फ से सब निकाल कर रख दूँगी और उसके बाद इस जगह को अच्छे से साफ करने वाली हूँ। अगर आप इस शेल्फ को देखें तो इसमें कडप्पा पत्थरों के ऊपर पेंट किया गया है। अभी के लिए मैंने शेल्फ लाइनर या ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। अगर आप इन कंटेनरों को देखें तो मैंने ये सारे एक साथ 3 पैक के रूप में खरीदे थे। एक पैक में कुल 8 कंटेनर आते हैं, तो मैंने 3 पैक खरीदे थे, यानी कुल 24 कंटेनर। शेल्फ पर पूरी तरह से रखने के बाद देखने में बहुत अच्छा लगा। जो-जो चीज़ें रखी थीं, सब कुछ साफ-साफ और क्लियर दिख रहा था। मैंने सिर्फ 2 साइज़ में ही खरीदा था, इसलिए पीछे जो 2 रो में रखे हुए बॉक्स हैं, वो सब एक ही साइज़ के हैं। आखिरी रो में जो है, वो नीचे स्टैंड नहीं है या फिर उस तरह से कुछ ऊँचाई बढ़ाने के लिए कुछ रखते तो और भी देखने में सुंदर लगता। ये सारे स्टोरेज बॉक्स मैंने अमेज़न से ही खरीदे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको चाहिए तो जाकर चेक कर सकते हैं। सब कुछ निकाल कर रखने के बाद अब मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया है। आटा वगैरह जैसी चीज़ें बॉक्स में डालते समय थोड़ा इधर-उधर गिर जाता है, इसलिए सब कुछ अच्छे से साफ करके ही आटा डालना चाहिए, तभी वो ज़्यादा समय तक टिकेगा। इन स्टोरेज कंटेनरों में ही मैंने कुछ ग्रोसरी की चीज़ें रखी हैं। पास्ता, फिर कुकिंग ऑन ऑयल, मिल्क पाउडर जैसी चीज़ें जो कभी-कभी इस्तेमाल होती हैं, वो सब मैंने इसमें रखी हैं। सबसे पहले जो भी पेपर वगैरह थे, उन्हें निकाल कर डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद टेबल को पूरी तरह से साफ कर दिया क्योंकि सारा आटा बिखर गया था, बहुत गंदा हो गया था। किचन और डाइनिंग एरिया ही थोड़ा गंदा है, बाकी सारे कमरे तो वैसे ही साफ-सुथरे हैं। उनमें ज़्यादा सफाई का काम नहीं है, इसलिए इन 2 कमरों को ही इकट्ठा करके पूरी तरह से पोछा लगाने वाली हूँ। पहले जब हम पुराने घर में थे, तो वहाँ की फ्लोर टाइल्स काले रंग की थीं, इसलिए ज़्यादा गंदगी दिखती नहीं थी। हल्का-सा कुछ गिर भी जाए तो पता नहीं चलता था। मैं हफ्ते में 2 बार ही पोंछा लगाती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो रोज़ ही पोंछा लगाने का काम है। हल्का-सा भी कुछ गिर जाए तो साफ-साफ दाग दिख जाता है। उसी तरह घर की सफाई भी वहाँ 1 दिन में 1 बार करती थी, लेकिन यहाँ देखो तो 1 दिन में 3 बार करने जैसा हो गया है। ऐसी लाइट्स लगाना अच्छा है क्योंकि धूल दिखने पर तुरंत उसे साफ करने का पता चल जाता है। डार्क शेड में गंदगी उतनी नजर नहीं आती, इसलिए हम कभी-कभी ही सफाई करते हैं। इस शेल्फ में रखा हुआ ओटीजी देखेंगे तो उसे किसी और जगह पर ही शिफ्ट करने का सोच रही हूँ। अभी तक सही जगह तय नहीं हुई है कि कहाँ रखना है। फिलहाल उसे निकालकर काउंटर टॉप के नीचे रख दूंगी और इस शेल्फ में प्याज, टमाटर, आलू वगैरह रखने के लिए एक स्टोरेज बॉक्स खरीदा था। वही बॉक्स अब इस शेल्फ में रखने जा रही हूँ। अभी तक सारे कमरों में पूरी तरह से सेटअप पूरा नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ किचन में ग्रोसरी की चीज़ें ही निकाल कर रखी हूँ। अब इस शेल्फ को देखेंगे तो सारी चीज़ें पूरी तरह से सेट कर दी हैं। पहले शेल्फ में डिवाइडर स्टैंड का इस्तेमाल करके मैंने सिरेमिक प्लेट्स, बाउल्स वगैरह सब सेट करके रख दिए हैं। अगले शेल्फ में ग्रोसरी स्टोरेज बॉक्स रखे हैं। उसमें जो ऊँचाई कम है उसके लिए थोड़ा ऊँचाई देने के लिए कोई स्टैंड रख दूँ तो वो भी पूरी तरह से सेट हो जाएगा। नीचे वाले शेल्फ में प्याज़, आलू के लिए स्टोरेज बॉक्स रखे हैं। उसके बगल में फलों के लिए बास्केट रखने के लिए जगह छोड़ी है। सबसे नीचे वाले शेल्फ में एक्स्ट्रा ग्रोसरी चीज़ें रखने के लिए स्टोरेज कंटेनर रखा है, वो भी उसके बगल में है। देखेंगे तो ओटीजी सही से सेट नहीं हुआ है, इसीलिए ओटीजी को अभी के लिए काउंटर टॉप के नीचे बस यूँ ही रख दिया है। आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।